पास में आपको ब्रेकिंग दें। मुल्तान शहर की सड़कों पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। तजावुजात माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने घुटने टेक दिए हैं। तजावुजात माफिया बेलगाम हो चुका है। तजावुजात माफिया के खिलाफ मुल्तान जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने घुटने टेक दिए। शहर की सड़कें तंग पड़ चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नासरीन मुल्तान से, जहां पर शहर की सड़कों पर तजावुजात माफिया का कब्जा हो चुका। तजावुजात माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने घुटने टेक दिए हैं। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा इस बारे में। शहर भर में तजावुजात के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन तजावुजात में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि मुल्तान शहर को तजावुजात से जो वो पाक किया जाएगा, लेकिन इंतजामिया के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाईजान, ये जो सड़कों पे तजावुजात होते हैं इनका क्या असर आ रहा है? तजावुजात ऐसे हैं कि ये जो रेडियो वाले हैं ना, ये 1000 रुपया 15 दिन का देते हैं कमेटी वालों को। जो कमेटी वालों के अफसर हैं उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं उन पैसे लेने के लिए। अगर कमेटी वाला सही हो जाए तो जरूरत है रेडियो वाले को खड़ा हो जाएगा, किसी की जरूरत है ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये कमेटी वाले पैसे लेते हैं। जितने भी दुकानदार हैं ये अपनी अपनी दुकानें छोड़ के इन्होंने किराए पे देकर ये इन्होंने बाहर ठेले लगाए हुए हैं अपनी दुकानों के आगे। ये जोनसाना कमेटी वालों के सिर पे है सारी बदमाशी। ये कमेटी वाले अगर ठीक हो जाए ना तो किसी की जरूरत नहीं है। ये फुटपाथ सब चलने के लिए है, उसके ऊपर ठेले रखे हुए हैं, वो काउंटर रखे हुए हैं। ये किस लिए रखे हुए हैं? पैसा देते हैं। वो बदमाशी करते हैं इन पे, ये करते हैं फुटपाथ पे हमारे पे, फुटपाथ के जरिए हमारे पे करते हैं। ये अगर वो पैसा ना लें, अपनी दयानतदारी से काम करें, जो तनख्वाह लेते हैं उसी में पेट भरें, तो ये काम ही ना हो। ये काम सारा उनकी वजह से होता है कि कमेटी की तरफ से जो है वो खासी करप्शन की जा रही है इन मामलात पे, क्योंकि इन रेडी वालों से तजावुजात से जो है पैसे वसूल किए जाते हैं और उसकी बिना पर ये तजावुजात जो हैं ये यहाँ से नहीं हटा पाते हैं, जिसकी वजह से जो है डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आती है। मजीद यही मुतालबा कर रहे हैं कि पहले सिस्टम को ठीक किया जाएगा तो खुद ब खुद ही शहर में तजावुजात के बायस काम मुतासर हो रहा है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान शहर की सड़कों पर तजावुजात माफिया का कब्जा है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं। सर ये सब नजायज है, रास्ता रुका रहता है सारा दिन। यहाँ पे आप देख लें 10 मिनट खड़े होकर क्या पोजीशन बन जाती है, सिर्फ इन रेडियो की वजह से। रेडियां लगती हैं, उनके ऊपर मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर और ट्रैफिक आ जाती है, रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। तो रोड ब्लॉक होता है 24 घंटे, ट्रैफिक वगैरह ये वगैरह जाम होती है। और जो भी आता है, जो 1122 आती है, रास्ता ब्लॉक होता है, बिल्कुल बंद होता है। शहर में बिल्कुल ही कोई देखने वाला नहीं है, ना हुकूमत देखने वाली है, ना कोई इधर पता करने वाला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो आता है आके शाम के टाइम चला जाता है, दिन के टाइम भी चला जाता है, कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। देख लें इस तरह का गेट है जो हर टाइम भरा है। नासरीन, शहर औलिया में जा बजा तजावुजात ने मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा किस किस्म की दुश्वारियों का सामना है शहरियों को। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की मुख्तलिफ जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर तजावुजात माफिया का कब्जा दिखाई देता है। शहर की जो सड़कें हैं वो कम पड़ गई हैं, लेकिन जो तजावुजात माफिया है वो तमाम जो अहम सड़कें हैं उनके ऊपर बराजुमान दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जिला इंतजामिया है, उसकी तजावुजात के खिलाफ जो कार्रवाई है वो महज नुमाइश तक महदूद है। मुल्तान शहर की 4 अहम शाहराहें हैं। इस वक्त हम मुल्तान शहर की सबसे अहम शाहराह जो है डबल फाटक चौक जो फ्लाईओवर है वहां पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि डबल फाटक फ्लाईओवर का ये मेन जो रोड है, इसके अलावा जो सर्विस रोड जो बनाया गया था, जो आम जो यहाँ के मकीन हैं उनके गुजरने के लिए बनाया गया था, मुख्तलिफ जो यहाँ पर बाजार भी मौजूद है उनके लिए बनाया गया था, तमाम जो सर्विस रोड के दोनों अतराफ पर जो है कब्जा माफिया रेडी बान है उनका कब्जा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो दुकानदारों की जानिब से रेडियो के साथ साथ जो बड़े शेड्स बनाए गए हैं, तरपाल लगाए गए हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पर दिन के मुख्तलिफ औकात में जो ट्रैफिक है वो भी जैम दिखाई देती है। दूसरी जानिब मुल्तान की जिला इंतजामिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि तजावुजात के खात्मे के हवाले से काम किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर की जो सूरत हाल है इसके बरअक्स दिखाई देती है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई
न होने के बाईस जो शहर का तजावुजात की भरमार है। गौहर आपका शुक्रिया। नासिम, दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी तजावुजात ही तजावुजात हैं। रेलवे रोड, स्कूल बाजार, जदीद बाजार, पुराना दाखाना बाजार और मुस्लिम बाजार में तजावुजात का राज बरकरार है। सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियां और बेहंगम पार्किंग से शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम बताएगा कि तजावुजात को खत्म आखिर क्यों नहीं किया जा रहा यहाँ पर। जी, रहीम यार खान में बेहंगम ट्रैफिक और इनकी पार्किंग, इसके अलावा जो दुकानें बड़ी हुई हैं, ठेले लगाए हुए हैं, ये तजावुजात की भरमार है। इसकी वजह से ट्रैफिक की फ्लो में, रवानी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ज़्यादा ये तजावुजात का मसला है यहाँ पे। ख़ास तौर पे ये मोटरसाइकिल, रिक्शा और ये फ्रूट वाली जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये डिवाइडर के साथ साथ, इनका बहुत ज़्यादा मसला है। 2-3 गाड़ियाँ इधर खड़ी हो जाए ना तो ये गुजरने नहीं देते। फ्रूट वाले, रिक्शा वाले रास्ता नहीं देते किसी को। और इसके प्रॉपर इसका जो है ना, इसका होना चाहिए, कोई भी इंतजाम बल्दिया को करना चाहिए। इनको कोई जगह ऑपरेशन किया जाता है इनके खिलाफ? ऑपरेशन किया जाता है, 1 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाता है, बाद में फिर आ जाते हैं ये सारे वापस यहाँ पर आ जाते हैं। कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जाता है। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जाने से ऑपरेशन किया जाता है। ये वो इलाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगी हुई लाइनें लगी हुई हैं रेहड़ियों की, यहाँ पर लोगों पर, और यहाँ पर लोगों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो जाता है। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी साथ पार्किंग कर दी जाए तो उस पार्किंग के साथ भी ये मुश्किल का सामना हो जाता है। ये रेलवे रोड है, इसी तरह मुस्लिम बाजार का भी यही हाल है। स्कूल बाजार में भी ऑपरेशन किया जाता है। अंजुमन ताजरान के साथ भी मुख्तलिफ मीटिंग्स किए जा चुके हैं कि तजावुजात को ख़त्म किया जा सके, मगर ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही। और रहीम यार खान में यह मसला अभी तक दरपेश है कि लोगों को पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। तजावुजात के बायस लोगों का चलना भी मुहाल हो चुका है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक आपका शुक्रिया। नासिम, रहीम यार खान में शहरी भी तजावुजात पर शिकवा कुनाह है, तजावुजात को खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। अदारे अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे। सारी सड़कों पे मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपना काम नहीं कर रही, वो सिवाय चलान करने के और कुछ काम नहीं करती। तजावुजात के हवाले में ये आप सामने देखें, ये जो सहूलत बाजार लगाया हुआ है इसमें भी तजावुजात करके सारी रोड बंद की हुई। शहर में नाजायज़ तजावुजात की तो भरमार है। बल्दिया को मतलब 6 महीने बाद जोश चढ़ता है, एक दिन आके ऑपरेशन करते हैं, फिर आराम से गोली खा के सो जाते हैं, फिर उन्हें साल जाग नहीं आती। यहाँ पे रेडी वाले आते हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, खड़ी कर देते हैं, जगह तंग हो जाती है, बहुत मुश्किलात हो जाती है यहाँ पे। तो मेहरबानी करके इन रेडी वालों को इनको हटाया जाए कि हमें इन लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। रस्ते रुस्ते वगैरह बंद होंगे ने ते, लेकिन कहने का मतलब आने वाला बंदा ना बहुत तंग है। तंग होने के नाते बराए मेहरबानी इन्हें थोड़ी बहुती मोहब्बत करनी चाहिए कि जेड़ा आपने मुल्तान और रहीम यार खान ही की तरह रिज खान में गुलाई कमेटी से मुल्हिका बाजारों में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना है। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताएगा तफसीलन इस बारे। डेरा गाजी खान में भी तजावुजात की भरमार है। शहर के मेन बाज़ारों की बात की जाए, गुलाई कमेटी है, घंटा घर बाज़ार है। मेन बाज़ारों में रेहड़ी वालों ने रेहड़ियाँ लगाए रखी हैं। उसी के साथ साथ दुकानदार हैं, दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर फट्टे लगा दिए हैं, जिसके बायस जो ट्रैफिक है उनमें खलल पैदा हो रहा है। उसी के साथ साथ खसूस तौर के ऊपर शहर के जो मेन बाज़ार हैं, मेन बाज़ारों में रिक्शा स्टैंड जो है गैर कानूनी तरीके से वो भी कायम किए गए हैं। शहरियों से भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेन बाज़ारों में ट्रैफिक जैम रहती है तजावुजात के बायस, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए हमारे बाज़ार में। हम इस बाज़ार के अहदेदार भी हैं। यहाँ कब से मसला यही चल रहा है तजावुजात का। दुकानदारों की भी गलती है, उन्होंने भी तजावुजात कर रखी है। उसके ऊपर फिर जब ये आगे रेहड़ियों वाली आ जाती है, फिर उनके कस्टमर आ जाते हैं। उसके बाद आके जो सोने पे सुहागा जब ये रिक्शे वाले आते हैं ना, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। 15-15 मिनट ट्रैफिक जाम रहती है। उसके लिए इंतजामिया से भी कई बार मिले हैं, पतावी साहब को भी कहा है, जरदार साहबा को, दूसरों को। यहाँ मसला दौरान बाजार की वजह से अक्सर मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल, अक्सर मसाइल पैदा होते हैं। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना रहता है। खसूसी तौर के ऊपर जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनको भी दुश्वारी का सामना रहता है। मुतालबा किया जा रहा है मेन बाज़ारों में
तजावुज़ात का खात्मा किया जाए और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो रेडी बान होते हैं, जो रिक्शा यहाँ पर बाजार में आकर रुकते हैं, गैर कानूनी स्टैंड कैम है, शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। आपका शुक्रिया। उधर मियांवाली का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज मेन बाजार तजावुज़ात का गढ़ बन गया है। ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है, जबकि दुकानदारों ने सड़क पर सामान रखा हुआ है और जगह जगह रेडीबानों ने कब्जा कर रखा है। तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताएगा। बिल्कुल, मियांवाली के मेन बाजार की बात की जाए तो ये मियांवाली का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मोटरसाइकिल, चिंची, रेडियां और जगह जगह पे नाजायज खड़ों की वजह से जहाँ से आम शहरियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों ने बहुत ज्यादा थड़े लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे, 3 फीट की इजाजत है, लेकिन ये आप देखें बहुत सारी जगहों पे 7-7 फीट तक लोगों ने सामान रखा हो। क्या कहेंगे सवाल? देखें, ये सिर्फ इस बाजार की हालत नहीं है, मियांवाली के तमाम बाजारों का यही हाल है और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि दुकानदारों ने जो है ना वो रेडी वालों को इजाजत दी हुई है और 2 से 4 हज़ार रुपए वहाँ उनसे वसूल करते हैं, तो उनको लालच होती है, इसलिए ये तजावुज़ात जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं और इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इस बारे में सोचना चाहिए। जी, ये एक नई बात भी सामने आई है कि दुकानदार जो हैं उनकी दुकानों के सामने जो रेडी बांध खड़े होते हैं उनसे किराया वसूल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ से एक आम आदमी का गुजरना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं, इंतजामिया खामोश किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे बताया गया कि मुतअद्दिद बार इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेज को भी रास्ता दस्तयाब नहीं था, क्योंकि यही मेन बाजार जो है बहुत सारे इलाका जात को जाता है, बहुत सारे शहरी इसी बाजार से गुजर कर जाते हैं। कारोबार अपनी जगह पर बजा, लेकिन रास्ता जो है वो होना चाहिए लोगों को मुश्किल का सामना नहीं। अब देखना यह है कि इस हवाले इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अख्तर मजाज साहब का शुक्रिया। उधर मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात के बायस पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लाहौर बाजार, अंदरून शहर, वोटर प्लांट चौक पर गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म नहीं हो सकी। शहरियों का कहना है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा शहरी और क्या कहते हैं। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी अंदरून शहर में तजावुज़ात की भरमार है और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाके जो है, वाटर प्लांट, किनवान चौक, झंगमोड़ चौक, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया जाता है मगर कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तजावुज़ात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो गया। असल में स्कूल में आने जाने के जो जितने तालिब इल्म है वो सख्त परेशान है और खरीदार भी सख्त परेशान है इन तजावुज़ात की वजह से। लेकिन डिप्टी कमिश्नर AC मुजफ्फरगढ़ ने बड़ी कोशिश की है, कोशिश करने के बावजूद मसला हल नहीं हुआ और हमारी यह मुतालबा है हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से कि फौरी तौर पर नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ ताकि लोग जो है आने जाने में उन्हें दुश्वारी पैदा ना हो। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि तजावुज़ात के खिलाफ फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है ताकि शहरियों की जानिब से तजावुज़ात को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। आमिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़े। आपको बताया मुल्तान में वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए घरेलू मुर्गबानी के तहत 400 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए हैं, जबकि एक यूनिट में 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल होगा। तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। जी अली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत की जानिब से घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग़ के लिए जो स्कीम का जो शुरू की गई उसके तहत आज मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर जो तहसील लाइफ स्टॉक उनके दफ्तर में यहाँ पर जो है 400 के करीब जो परिंदों के सेट तकसीम किए गए। इसके सिलसिले में यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो मौसूल हुई थी वो 1100 से ज़ायद हुई, जिसके बाद फिर अंदाज़े के तहत आज 400 के करीब जो अफराद उनको ये जो स्कीम के मुताबिक जो 5 मुर्गे और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल जो सेट जिसकी कीमत जो है 1140 रुपये दिया जा रहा है, जिसकी अगर सब्सिडी की हाल से बात किया तो बताया जा रहा है कि मार्केट की इसमें 40 से 30% रियायत दिया जाता है। मुझे दूसरा जानते हैं सर डॉक्टर मौजूद है लाइफ स्टॉक, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। तकसीम मुर्गियों की जो है ये वज़ीर आज़म के विजन के तहत हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसमें जो ये रेगुलर स्कीम है गुज़श्ता 3-4 सालों से चल रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। अभी लोग अपनी दरख्वास्तें जमा करते हैं और इनकी बाकायदा डिजिटल बैलेटिंग होती है। जो मुस्तहिक जिनके नाम के एप्लीकेशन या जिनके नाम निकलते हैं फिर उनको बस इतला कर देते हैं हम और लिस्ट अवेज़ा कर देते हैं ऑफिस में, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में। इस वक्त ये मुर्गियों के जो यूनिट है 5 मुर्गियां और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल है और 30% सब्सिडी पे 1140 रुपये में ये मुस्तहिक अफराद को दिया जा रहा है ताकि वो इसको एक तो इसका मेन मकसद ये है कि एक तो लोगों में शौक हो, तरगीब है, जो हमारी दही मुर्गबानी का सिलसिला जो ख़त्म होता जा रहा था उसको प्रमोट करना
लोगों के पास कोई अंडों की फरावानी, और इसके अलावा जो है ना मेन मकसद जो इसका है वो ये है कि इसको हम रिवाइव करें। जो यूनिट है वो दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत का अगर जिक्र किया जाए तो मार्केट से जो है जो पूरा सेट वो 5 सही। अली रियाज आपका शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं खानेवाल में अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का दौरा है जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ लाहौर मोड़ खानेवाल पर मतवालों की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि हमजा शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे साबिक MNA इरफान खान डाहा और MNA मोहम्मद खान डाहा की रिहायशगाह पर जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं खानेवाल में अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का दौरा है जनूबी पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ का लाहौर मोड़ खानेवाल पर मतवालों की जान से इस्तकबाल किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद है। अमजद बताएगा कहां पर जाना है, क्या शेड्यूल है आज इनका? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। आज पहला रोज है और कुछ ही देर बाद खानेवाल में आएंगे। तो खानेवाल के जो मतवाले हैं, मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रही हैं और जगह जो है हर जगह पर इस्तकबाल करने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मोड़ पर, जहाँ पे भी मतवाले जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। शाम कोट इंटरचेंज पर पहला इस्तकबाल किया जाएगा मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का। उसके बाद यहाँ लाहौर मोड़ पर आएंगे, यहाँ पे भी इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद जो है साबिक MNA हैं इरफान खान डाहा और मौजूदा MNA हैं मोहम्मद खान डाहा, उनके घर जाएंगे और उनके जो बड़े भाई हैं इरफान खान डाहा वफात पा चुके हैं, उनकी जाके वहां पे ताजियत भी करेंगे। कारकुनान बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, इस वक्त लाहौर मोड़ पर पहुंचना शुरू हो गए। हम इन कारकुनान की ज़बानी जानेंगे कि क्या तासुरात है। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी सदर यूथ विंग के सदर सुल्तान गुजर साहब, क्या कहेंगे? हमजा शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। जी, हमारे कायद आज आ रहे हैं। हम अपने MNA मोहम्मद खान डाहा साहब की और PP 206 राणा सलीम साहब MP एक उम्मीदवार, उनकी क़यादत में उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पे हम बता देंगे कि मुस्लिम लीग नून का खानेवाल गढ़ है और इंशाअल्लाह यहाँ पे उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जो बड़ी तादाद में इस वक्त मतवाले हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त तैयारियां जो हैं भरपूर की जा रही हैं। हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ खानेवाल की तहसील है जहानिया, वहाँ रवाना होंगे। वहाँ के मौजूदा MNAs हैं, वहाँ पे वहाँ इस्तकबाल किया जाएगा। उधर फातह खानी है, कुछ प्रोग्राम शेड्यूल दिए गए हैं। उसके बाद बाकायदा मुल्तान की तरफ जो है हमजा शहबाज शरीफ का जो काफिला है वो रवा दवा होगा और शाम को जो है मुल्तान के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ मुल्तान के अंदर जो तकरीबात हैं वो भी मुनक्किद की जा रही हैं। बहरहाल खानेवाल के अंदर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। जगह जगह खानेवाल में कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। अमजद मलिक आप तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन अभी आपको बताया मुल्तान में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ आज मुल्तान पहुंचेंगे। हमजा शहबाज शरीफ मुल्तान आमद पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए लीगी कारकुनान की जानिब से चुंगी नंबर 9 पर पंडाल सजा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ आज मुल्तान पहुंचेंगे, जबकि हमजा शहबाज शरीफ मुल्तान आमद पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए लीगी कारकुनान की जानिब से चुंगी नंबर 9 पर पंडाल सजा दिया गया है। बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताएगा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून आज मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है और वर्कर कन्वेंशन में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ जो है वो खसूसी तौर पर खिताब करेंगे। स्टेज जो है वो तैयारी के अमल में जारी है। पंडाल को पेनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया है और 3 से 4 हज़ार के करीब जो है वो कुर्सी भी पंडाल के अंदर लगाई गई है। सो पार्टी रहनुमा भी हमारे से मौजूद, से बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, कितनी तादाद में कुर्सी है और क्या खास तौर पर क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो चेयर्स हैं वो 5000 है, 4000 नहीं है, 5000 हैं। और दूसरी बात यह है कि 4000 हमारी पंडाल में कुर्सी लगी है, 500 सोफा लगाया है, 500 लेडीज के लिए लगाई गई है कुर्सी है, 200 हमने प्रेस वालों को भी दी हैं और 200 ऊपर चेयर लगवाई हैं और 200-300 कुर्सी हमने स्पेयर भी रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर कन्वेंशन है, कोई हमने मुस्लिम लीग को बुलाया नहीं, सिर्फ वर्करों को बुलाया और इंशाल्लाह ये कन्वेंशन जनूबी पंजाब से आवाज़ उठती थी नवाज शरीफ को लाने के लिए और इंशाल्लाह हमजा शहबाज आ रहे हैं, मुल्तान वालों से प्यार मिलेगा उन्हें। अच्छा साद खान साहब, हमजा शहबाज आ रहे हैं, कोई बड़ी शमूलियत भी पार्टी में मुतवक्के हैं? जी इंशाल्लाह इस दौरे के ऊपर
5 ऐसे लोग मौजूद हैं जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं या वो MNAs हैं या MPs रह चुके हैं, तो वो लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह। 2 अफराद आज होंगे और 3 अफराद जो है वो परसों होंगे। तो ये आप जुनूबी पंजाब के अंदर उनके इस टूर की वजह से एक मुस्लिम लीग नून बहुत मजबूत जमात बन के उभरेगी इंशाअल्लाह, और पूरे इस सियासी जो खित्ता है यहाँ पे तब्दीली आने वाली है। कब तक पहुँचेंगे हमजा शहबाज और पंडाल में कब तक जो है वो कारकुनों से जो है वो फुल होगा? ये 5 बजे तक इंशाअल्लाह यहाँ तमाम कारकुनान पहुँच जाएंगे पूरे शहर से, और 5:30 पौने 6 बजे के करीब इंशाअल्लाह हमजा शहबाज मौजूद होंगे, और बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह कन्वेंशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बाद नमाज मगरिब जो है वो कन्वेंशन शुरू होगा और लीगी कारकुनान जो है वो 5 बजे तक जो है वो पंडाल में पहुँचना जाएंगे। साथ साथ जो लीगी लीडरशिप है वो पुरमुतमईन है कि पंडाल भी फुल होगा और उनका जो कन्वेंशन है वो कामयाब होगा। साथ साथ लीगी रहनुमाओं का कहना है कि 5 अहम शख्सियात जो है वो सही मगरिब के बाद का बाकायदा आगाज किया जाएगा। जुनैद, आपका शुक्रिया। अभी खबर दें आपको डेंगी बारे। शहर औलिया में डेंगी सर उठाने लगा। निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 12 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 मरीज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दाखिल किए गए हैं। मुल्तान में डेंगी का खतरा बढ़ने लगा है। निश्तर अस्पताल के डेंगी वार्ड में 12 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 8 मरीज डेंगी के और 4 मरीज डेंगी के शुबे में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज दाखिल किए गए। 3 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। डेंगी के वार जारी है। मुल्तान में डेंगी का खतरा बढ़ने लगा। निश्तर अस्पताल के डेंगी वार्ड में 12 मरीज ज़ेर इलाज, 8 मरीज डेंगी के और 4 मरीज डेंगी के शुबे में ज़ेर इलाज हैं। डेंगी के बाद कुछ बात करें गैस्ट्रो की। मुल्तान के शहरियों की बेख्तियाती से गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 211 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल की अगर बात की जाए तो सिर्फ 63 पेशेंट जो हैं वो निश्तर अस्पताल में लाए गए, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 111 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 और टाउन अस्पतालों में 13 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान शहर ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। डेंगी के बाद कुछ बात करें गैस्ट्रो की। मुल्तान के शहरियों की बेख्तियाती से गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा है। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 211 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल की अगर बात की जाए तो सिर्फ 63 पेशेंट जो हैं वो निश्तर अस्पताल में लाए गए, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 111 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 और टाउन अस्पतालों में 13 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान शहर ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। उधर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद का नवा शहर और हाजीपुर के इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन। 28 करोड़ मालियत की 250 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली गई। दुकानें मिसमार, कच्ची कैनाल पर दर्जनों लेफ्ट पंप भी उखाड़ दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की क़यादत में जामपुर के नवाही इलाके दाजिल, नवा शहर और हाजीपुर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए हाजीपुर में 250 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कर ली गई है। आसमान का रुख करें नाज़रीन। बाबदा की गफलत सामने आ गई है, जो कि किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर है। मेन शाहराह पर ट्रांसफार्मर बिजली की तारों पर लटकने लगा। शहरी परेशानी का शिकार हैं, जबकि आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील भी कर दी है। शहरियों का कहना है किसी हादसे से कबल ट्रांसफार्मर स्टैंड पर नस्ब किया जाए। मज़ीद बताएंगे शेख वसीम। जी शेख, बताएगा। शेख वसीम से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं यजमान में ये इंतज़ामिया की जानिब से गफलत सामने आ रही है। किसी बड़े हादसे का वाबदा शायद मुंतज़र है। मेन शाहराह पर ट्रांसफार्मर बिजली की तार पर लटकने लगा है, जबकि शहरी खास से परेशान है और उनमें खौफ भी पाया जा रहा है। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील भी की गई है शहरियों की जानिब से। शहरियों का कहना है कि इससे कबल कोई बड़ा हादसा पेश हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए या कोई और भी मसला दरपेश हो सकता है, कोई शख्स जख्मी हो सकता है, इससे कबल इस मसले को हल किया जाए और वाबदा की जो गफलत है इस पर काम किया जाए। यजमान में वाबदा की गफलत सामने आई है। मेन शाहराह पर ट्रांसफार्मर बिजली की तारों पर लटकने लगा है। शहरी परेशानी का शिकार हो चुके, जबकि आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है।
सीवरेज मसाइल की बात करें, मुल्तान के सीवरेज मसाइल अब हल होंगे। कमिश्नर का सीवरेज मसाइल के हल के लिए जारी स्कीम्स की जांच के लिए दौरा भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, सीवरेज मसाइल अब कम होंगे, जबकि कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का मंसूबे पर काम की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी सामने आ चुका। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि सड़कों गलियों की खुदाई शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रही है। शहरियों की तकलीफ के बरवक्त अजाले के लिए मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। MD वासा ने कमिश्नर को शहर में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। उधर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मैनेजिंग डायरेक्टर फ़खरुस्सलाम डोगर का वहदत कॉलोनी समेत शहरी इलाकों का दौरा हुआ है, जबकि खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है। कंपनी अमले ने भारी मशीनरी के हमरा डेविड्स लैंड और प्लाट्स को क्लियर कर दिया है, जबकि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने वहदत कॉलोनी का सफाई का खुसूसी टास्क सौंप दिया है। सीवरेज के मसाइल बारे आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी पुरअज़्म हो चुकी है। मैनेजिंग डायरेक्टर फ़खरुस्सलाम डोगर का वहदत कॉलोनी समेत शहरी इलाकों का दौरा हुआ है। डीजी खान में डिवीजन की 70 से ज़्यादा फ्लोर मिल से पीर को आटे की सप्लाई नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा रजा मलिक से। रजा मलिक, कहिएगा सप्लाई क्यों नहीं होगी मंडे से? डेरा गाजी खान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से पीर के रोज़ से जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो आज डेरा गाजी खान डिवीज़न की 70 फ्लोर मिल्स जो हैं वो आज शाम को बंद कर दी जाएंगी और आज किसी किस्म का भी जो है वो चालान फॉर्म जो है फूड डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं किया गया सरकारी गंदम लेने के हवाले से। और बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया कि पीर के रोज़ से तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद होगी, आटे की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाएगी, जबकि फ्लोर मिल्स तो आज शाम से ही जो है बंद की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के रुकन खलीलुर रहमान लगारी। जी लगारी साहब, आटे का तो बहरान पैदा हो जाएगा, तो क्या सूरत हाल है और आज शाम से जो है तमाम फ्लोर मिल्स बंद करने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो एहतजाज था वो महकमा खुराक की नाक़िस पॉलिसी की वजह से था। उसमें बेसिकली तौर पे ये है, आज कल हमने जो अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, तो हम पीर वाले दिन से इंशाल्लाह मुकम्मल जो है ना मिलों की तालाबंदी करेंगे। और मैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी हाँ में हाँ मिलाते हुए सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न ने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया है। तो ये अगर गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल ना किया तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि मतलब पीर के रोज़ से इन बाकी डिवीज़न्स में भी जो है वो आटे की हड़ताल जो है वो होगी, फ्लोर मिल्स हड़ताल पे चली जाएंगी? पीर वाले दिन से वो ऐलान करेंगे, मेरे ख्याल मंगल गालबन जो है ना वहाँ मंगल से वो हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि पीर से तो हम कर रहे हैं ना। तो वो आज उन्होंने हमें जो ना जो मैसेज भेजे हैं वो ये भेजे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो पीर से हम हड़ताल में जा रहे हैं और मंगल से गल्ला महला वो हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो। जी, मुतालबात तस्लीम न किए गए तो जो हड़ताल का इंदिया दे दिया गया है। रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। उधर बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। DC ने मंडी में फल और सब्जी की नीलामी और शहर में सफाई सुथराई का जायजा लिया। DC का कहना था कि फल और सब्जियां मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त की जाएं। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान मेहनत से काम करें। उधर खुशाब में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से ट्रैफिक एजुकेशन विंग की जानिब से जिले भर के स्कूल्स में आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से, जुल्करनैन हैदर बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर ट्रैफिक एजुकेशन विंग जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो निजी और प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल है उनमें जो है एक लेक्चर सिस्टम का आगाज़ किया गया है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रैफिक के हवाले से आगाही देने के लिए जो स्कूलों का विजिट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो इंचार्ज हैं ट्रैफिक एजुकेशन विंग के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरी पुलिस जो है उसका जो मिशन और मकसद है वो अवामुन्नास के जान और माल की हिफाजत है, और उस हवाले से हम काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब राव सरदार अली साहब और DIG ट्रैफिक जनाब सोहेल अख्तर साहब, DPO खुशाब जनाब नवीद साहब, इनकी और DSP ट्रैफिक नीलोफर अयाज साहबा की खसूसी ये कोशिश है और ये उनकी हदायत हैं कि आप स्कूलों में जाके ना सिर्फ बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दें, बल्कि जो आज के दौर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साथ बच्चों के साथ ज़्यादती, जिनसी तशद्दुद के हवाले से मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस पर भी गुड टच और बैड टच के हवाले से आप उनको आगाह करें। तो ये हमारा काम है।
हम न सिर्फ खुद बल्कि इदारा के साथ की खिदमत में भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो तमाम बच्चों को इस हवाले से, जहाँ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से आप अच्छी आगाही दे रहे हैं, वहाँ बच्चों को इस हवाले से भी आगाही दें ताकि उनकी जो किरदार साजी में बेहतरी आए और उनके साथ किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि एजुकेशन विंग इंचार्ज जुम्मार रफ़ीक साहब का कहना है कि बच्चों को जिनसी हरासा करने वाले लोगों के हवाले से भी यहाँ लोगों को बच्चों को आगाही दे रहे हैं और साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से जब छुट्टी के टाइम बच्चे बाहर निकलते हैं बच्चों में आगाही फैलाई जा रही है। जुल्करनैन हैदर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी बात करेंगे जनूबी पंजाब के मौसम की। मुल्तान, दिज खान और लिया में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान पर हल्के बादलों के डेरे, जबकि हालिया बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 37 डिग्री को छू सकता है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रोही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।